अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज एमएस एक्सेल एडवांस फीचर चैप्टर है आप लोगों का, चैप्टर नंबर 5। इसके स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस एक्सेल ओपन करेंगे। ठीक है, एमएस एक्सेल पर आएंगे तो आप लोगों को ये एक्सेल शीट नज़र आ रही है। एक्सेल शीट पर हम डाटा एंटर करेंगे और इसमें फिर आपको फार्मूला एंट्री बताएंगे। तो डाटा एंटर करने के साथ साथ देखें, इस कॉलम में मैं कॉलम ए में एंट्री कर रही हूँ। कॉलम ए में डाटा एंटर हो रहा है, उसके बाद कॉलम बी में डाटा एंटर होगा। कॉलम बी में डाटा एंटर करूँगी। ठीक है, ये दोनों में डाटा एंटर हो गया। अब कॉलम जो सी है इसमें मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए, ये एफ आपके पास इंसर्ट फंक्शन है। यहाँ से मैं जो भी आप फार्मूला अप्लाई करना चाहती हूँ उसको मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। तो सम फार्मूला सबसे पहले एडिशन का ही आपको सिखाएंगे। तो यहाँ से ओके किया और ये देखिए यहाँ पर फार्मूला जो है वो एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉलम प्लस दिस कॉलम, ठीक है, कॉलम ए और 2 में आपके पास कॉलम बी। ठीक है, और ये दोनों को एंटर कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो है वो फार्मूला अप्लाई हो गया। इस फार्मूले को नीचे तक लेके जाऊंगी तो ये सारे कॉलम्स में इसी तरीके से यहाँ पे एंट्री करती जाऊंगी, कॉलम ए और बी में, और कॉलम ए बी का सोल्यूशन जो है कॉलम सी में नज़र आने लगेगा। अब हमने करना है डाटा सॉर्टिंग। डाटा सॉर्ट किस तरह किस करेंगे, नेक्स्ट कॉलम्स में आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें एंट्री कर रही हूँ नंबर्स की 8, 6, 3, 7। ठीक है, ये मेरा और ऑप्शंस। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसमें एंट्री कर दी। इसी तरीके से मैं इसमें भी कॉलम जी में भी नंबर एंटर कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने नंबर एंटर कर दिए। अब मैंने इस पर सॉर्टिंग अप्लाई करनी है तो मुझे जो है सॉर्ट पर जाना है डाटा में। ठीक है, डाटा के ऑप्शन में आऊँगी। अब मैं अपने सेल को सिलेक्ट करूँगी और इसको ऑप्शन में आऊँगी तो ये मेरे पास ऑप्शन सॉर्ट की ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं किस तरीके से सॉर्ट को, कौन से कॉलम को करवाना चाह रही हूँ, कॉलम एफ़। तो कॉलम एफ़ को लेकर आऊँगी, कॉलम एफ़। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये ओके। तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे चेंज हो गया। देखें 3, 4, 6, 7, 8 स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसी तरीके से इस वाले कॉलम में जाऊंगी। यहाँ पर अब ये कॉलम जी है। ठीक है, कॉलम जी पर आई, ओके किया तो ये भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर चेंज हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है नेक्स्ट काम जो है वो ऑटो फिल्टर का है। अब मैं इस अपने सारे जो मेरा डाटा जो है मैं इस पर फ़िल्टर करना चाह रही। ठीक है, मैं इसमें फ़िल्टर करूँगी तो ऑटो फ़िल्टर लगाऊँगी। अब मेरे पास ये, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से मेरा फ़िल्टर शो हो जाएगा। इस पे इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे मेरा फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई किया है। अब मैं इसको क्लिक करूँगी इस बटन पर फ़िल्टर के, तो मैं यहाँ से हाइड करना चाह रही हूँ अपने कॉलम को। तो मैंने वो वाले रो जो है वो हाइड कर दी। ठीक है, देखिए इसमें से ये हाइड हो गया 5। अब इसका डाटा सारा हाइड हो जाएगा। उसके बाद मैं जब दोबारा इस ऑप्शन को क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास दोबारा से ये ऑप्शन जो है वो शो होने लगेगी। ठीक है, ये देखिए, और ये मेरे पास नंबर 5 शो होने लगा। इस तरह से ये फ़िल्टर हो जाता है। मतलब अब आप कोई मार्क्स जो हैं या किसी की सैलरी जो है वो हाइड करना चाहते हैं तो आप इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आप लोगों का चार्ट। चार्ट किस तरह की से ड्रॉ होगा, ये मेरे पास एक शीट जो है वो मौजूद है। ठीक है, ये मेरी एक्सेल शीट है। इसमें मार्क्स, नेम्स, क्लास, सेक्शन वगैरह सब है। ये मार्क्स हैं। ठीक है, अब इनमें से मार्क्स जो शो करवा रही हूँ, और ये मेरा चार्ट है। चार्ट पर जाने के लिए मैं इंसर्ट पर जाऊँगी। इंसर्ट ऑप्शन में मेरे पास सारे चार्ट के ऑप्शंस हैं। कॉलम में भी है, लाइन है, पाई है, बार ग्राफ है। यहाँ से मैं इस मार्क्स को सिलेक्ट करूँगी और जौन सा भी चार्ट एरिया आपको शो करवाना चाहूँ मैं आपको, देखिए ये वैसे कॉलम में तो आपको शो हो रहा है सामने, इसी तरीके से मैं लाइन को भी शो करवाती हूँ।
ये देखिए ये आपके पास सामने लाइन ग्राफ आ गया। ठीक है, इंसर्ट पर जाएंगे तो आपके सामने हर किस्म का चार्ट मौजूद होगा। कॉलम सेलेक्ट करेंगे और चार्ट पर क्लिक कर देंगे तो वो आपको चार्ट ऑटोमेटिकली शो करवा देगा आपके मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, अपनी बुक के इस तरीके से और बुक को फॉलो कीजिएगा, साथ साथ मेरी गाइडेंस को देखिएगा और इस तरीके से आपने ये काम करना है एक्सेल पे। ठीक है, अब आपने ये डाटा इंपोर्ट करना है। डाटा इंपोर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे डाटा ऑप्शन पर। डाटा ऑप्शन पे जब हम जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास है फ्रॉम अदर सोर्स। फ्रॉम अदर सोर्स पे जाएंगे, MS एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से डाटा जो है बोर्ड आपके पास सामने जो ऑप्शंस आएंगी, इनमें ऑल फाइल्स पर क्लिक करेंगे। एक मिनट, मेरा जो ये, ठीक है, यहाँ से मैं ऑल फाइल्स के ऑप्शन पे जाऊँगी और मेरी जो सारी फाइल्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं। मुझे डॉक्यूमेंट्स में अपनी फाइल्स को ओपन करना है। ठीक है, और मैं अपनी फाइल्स यहाँ डॉक्यूमेंट्स से निकालूंगी और उस फाइल को यहाँ पर कॉपी कर लूँगी। ठीक है, ये समझ लीजिए मेरी एक फ़ाइल है, ये एक्सेल पे ये ओपन हो जाएगी। यहाँ से ये शीट इसकी इंपोर्ट होगी। इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, सिलेक्टेबल हो गई और यहाँ से मैं ओके करूँगी। जिस तरह का इंपोर्ट डाटा का आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से ओके करेंगे तो ये मेरे पास शीट जो है वो कॉपी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट शीट पे कर लेती मैं। तो इस तरह से आपका डाटा इंपोर्ट होगा। ऑप्शंस आप लोगों के बुक में भी मौजूद हैं, इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पास ये इंपोर्ट डाटा की ऑप्शन आएगी और आप इस तरीके से इसको फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अब मैं अपनी फ़ाइल क्लोज़ करूँगी। तो मैंने इसको सेव करना है, ठीक है, या फिर मैं इसको डोंट सेव पर क्लिक करके क्लोज़ कर दूँगी। ठीक है, मैं क्योंकि मैं फ़ाइल इसको सेव करना नहीं चाहती, तो मैं इसकी डोंट सेव पर क्लिक करूँगी और ये मेरी एक्सेल की जो फ़ाइल है वो क्लोज़ हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।